कई दिनों से मैंने आपके लिए कोई फिल्म का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन कल मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जो मुझे प्रेरित किया और मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊं। दिस इज़ अ फिल्म आई थिंक यू मस्ट सी इट। इट टेल्स द स्टोरी इन सच एन अनएक्सपेक्टेड वे। इतना ओरिजिनल है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, और जब तक कि आप उसका अस्टॉनिशिंग अनबिलीवेबल क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचते हैं तब भी आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हर एक क्षण जो है इंटरेस्टिंग है। और ये कौन सी फिल्म है? इस फिल्म का नाम है महाराजा। अरे शेविंग चाकू वाले, आज तू मरेगा मेरे हाथों। ये है तमिल फिल्म महाराजा स्टारिंग विजय सेतुपति। अब वो तो खैर तमिल सिनेमा में बहुत बड़े स्टार हैं, मगर आप शायद जो हिंदी सिनेमा देखते हैं, यू माइट रिमेंबर हिम फ्रॉम द रोल, वो जो ज़बरदस्त ब्रूडिंग विलन थे शाहरुख खान के, जो ब्लॉकबस्टर हिट जवान में थे। अनुराग कश्यप जो एक्चुअली डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, एक बहुत ही सफल डायरेक्टर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में और टेलीविज़न शोज़ भी उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे प्लेड द विलन and you really created a very interesting character for this particular villain. आज के बाद मुझे लगता है उनको लीड रोल्स भी मिलने वाले। He can be a new villain of the Indian screen. मैंने हमेशा यकीन किया है कि साउथ इंडियन सिनेमा जो है एक नया ट्रेल ब्लेज कर रहा है, जो इट वुड बी वाइज कि हिंदी सिनेमा उसको देखे, उसको टेक हीट करे, समझे और अपने आप उसको अमेलगमेट करके फॉलो करे या लीड करे उसी तरीके से। क्योंकि बहुत कम फिल्में हैं जो मैंने देखी हैं जिनके जो आखिर के जो एंड होते हैं वो मेरे दिमाग में रहते हैं, आपके दिमाग में भी शायद न रहें। जो एक फिल्म होती है, ख़त्म हो जाती है, एंड कैसी हुई, लेकिन जो याद होता है वो ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे एंड जो है एक तरह से एक चिलिंग थॉट, एक बहुत ही कीन परसेप्शन है उसके पीछे में, ताकि जो आपकी इमेजिनेशन को जो है एक प्रोत्साहन दे देता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, आपने अगर एक फिल्म, हिंदी फिल्म देखी है, वो उसका नाम था एक हसीना थी, और ये फिल्म ने एस्टैब्लिश किया टू द फर्स्ट फिल्म ऑफ श्री राम राघवन, ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ थ्रिलर्स। और उसके एंड सीन में एक बड़ा फ्लैम्बॉयंट सैफ अली खान साहब जो थे, और वो अकेले छोड़े जाते हैं एंड के शॉट में, चेन टू द वॉल्स ऑफ अ डार्क सेक्लूडेड केव and left there by his girlfriend, played by Urmila Matondkar, to die a slow and painful death being eaten by rats. चूहों से नोच के वो ख़त्म हो रहे हैं। अब ये जो विजुअल्स हैं, आप कोई चूहे को देखते नहीं, वो दूर में हैं, तो विजुअल्स ग्लोरीफाइंग रही हैं। थॉट है कि अब ये हिल नहीं सकते हैं, अंधेरा हो गया है, और अंधेरे में ये रैट्स जो हैं वो एक एक करके उसको नोचेंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। व्हाट अ पेनफुल लिंगरिंग डेथ। मैं भूल नहीं सकता हूँ, आज भी मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। और महाराजा भी इसी तरह से मेरे लिए एक ऐसी सरप्राइज़ हुई जो मुझे बहुत देर तक याद रहेगी। और यकीन मानिए कि हर सीक्वेंस, हर कैरेक्टराइजेशन वो नहीं है जो आप सोचते हैं, कुछ दिखता है, कुछ और है। इवन द स्टैंडर्ड डिपिक्शंस ऑफ पुलिस करप्शन या ब्रूटैलिटी जो हम सोचते हैं, अरे यार बहुत देख लिया, बट दे आर नॉट रियली व्हाट यू थिंक दे आर। स्टोरी कहीं और चली जाती है। ढूंढने के लिए तो स्पेशल टीम बनी है, मुझे इंस्पेक्टर ने बताया। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, आखिर में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे ये। और स्टोरी कंप्लीटली अंडरस्टेटेड है, कोई धूम धड़ाका उस पे नहीं है, लेकिन एक पे एक जो है, लाइक ए ऑटोमेटन हिटिंग द ग्राउंड विद अ सॉलिड साउंड, इट कीप्स मूविंग टू एन इनएविटेबल एंड। बट उसमें कोई मशीन गन नहीं है, कोई ऑटोमेटिक राइफल्स नहीं है, कोई स्टाइलिश क्लोथ्स नहीं है, कोई ऐसे कुछ फैशन नहीं है कि मतलब क्या पहना हुआ है लोगों ने, बिल्कुल अंडरस्टेटेड। और ये चीज़ मैंने देखा है साउथ इंडियन सिनेमा में कि इट इज़ वेरी रूटेड इन रियलिटी। बहुत ही सिंपल लोग हैं उसके अंदर, नंगे पैर घूमते हैं, दुकानों में जाते हैं, धोती जो है पहन के निकलते हैं, फाइट्स भी धोतियों में होती हैं, और बहुत ही रियलिस्टिक है। से नहीं होता है तो लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए ना सर। और मैनी सीक्वेंसेस जो है उसमें बड़ा ह्यूमर भी है पोटेंशियली, जो पुलिस स्टेशन में खास तौर पर होती हैं। एंड देयर आर
bewildering changes in the time frame. कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है, और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये टाइम फ्रेम आपका बदल गया है। कब बदल गया, क्यों बदल गया? इट इज़ शिफ्टिंग विदाउट वार्निंग। बट इवन इफ़ यू आर मिस्टिफाइड, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यू आर हुक्ड, एक सेकंड के लिए आप कहीं दूर अलग देखना नहीं चाहते हैं, उठ के जो है आपको जहाँ किसी से मिलना करना है, फ्रिज खोलना है, नहीं। ये बंदे मुझे बड़े चालाक लग रहे हैं। अगर हमने छानबीन की तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से पैसा और गहने हमें कहीं और रख देने चाहिए। It holds your attention from the first to the last frame because of its distinctive, very original form of storytelling. Story जो सिनेमा की नींव है, और मान लीजिए कि जितना भी आप स्टोरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपको कुछ और ही बता रहा है जो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कुछ चीज़ों के लिए जो आप समझ नहीं रहे हैं। कभी कभी आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन मिल जाती है रास्ते में चलते चलते, और कभी इसी फिल्म में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जब तक कि आखिर में एंड का क्लाइमैक्स ना हो। अगर कोई लाखों रुपए की रिश्वत दे रहा है ना, तो उसे करोड़ों का फायदा होगा। अब मैं लेट मी नॉट प्ले स्पॉइलर हियर, ये मैं आपको कहानी थोड़ी बताऊं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इतना ही आपको कहूँगा कि इस फिल्म में एक डेस्परेट सर्च है, लेकिन वो सर्च जो है इस फिल्म में गोल्ड के लिए नहीं है, कैश के लिए नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है जिससे दुनिया डिस्ट्रॉय की जाएगी, विलन के हाथ में है। इट इज़ नॉट इवन फॉर अ मिसिंग और अ किडनैप पर्सन ताकि इमोशनली इट विल टच योर हार्ट। आप जानते हैं कि वो सर्च किस चीज़ के लिए है इस फिल्म में, महाराजा में, और वो भी एक इंटरेस्टिंग है, नाम क्या है, क्यों है? इट इज़ ओनली फॉर एन ओल्ड डस्टबिन, कूड़ादान, और वो भी एक नई डस्टबिन के लिए नहीं है, एक नया कूड़ादान के लिए नहीं है। ये पुराना कोई एक ऐसे टूटा फूटा सा डस्टबिन है जिसका जो कॉस्ट है करीबन 300-400 रुपये, सबसे ज़्यादा एटमोस्ट होना चाहिए अगर आपको कहीं सेकेंड हैंड मिल जाए। सो इट्स एन इंट्रीगिंग प्रेमिस एंड इट इज़ सेंट्रल टू द स्टोरी, बट आप आखिर तक यू रियली वोंट नो व्हाट द रियल स्टोरी इज टिल यू रीच दैट अमेजिंग चिलिंग एंड। हम लोग उसे फॉलो करेंगे, सही समय पर उसे खत्म कर देंगे। अरे शेविंग चाकू वाले, आज तू मरेगा मेरे हाथों। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वॉच महाराजा और नेटफ्लिक्स अभी अभी आई है। डोंट वॉच इट अकॉर्डिंग टू मी इन द हिंदी डब्ड वर्जन, उसमें फिर थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लगता है। वॉच इट इन द ओरिजिनल तमिल विद इंग्लिश सबटाइटल्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश सबटाइटल्स, उससे आपको उसकी असली खूबसूरती महसूस होगी। द ट्रू, द ग्रिट, द ऑथेंटिसिटी, द ट्रू रियलिटी एंड फोर्स of the language of cinematic realism। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद ये इस तरह का सिनेमा may or may not work in the commercial Hindi space, जो एक more conventional story line and story time होती है, time and space। But Maharaja makes for brilliant unexpected cinema in the Tamil cinema space। सब कुछ असली है, सब कुछ हकीकत है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है, पर सब कुछ कंप्लीटली अमेजिंगली इंटरेस्टिंग है। आई लव्ड इट। और माई रेटिंग फॉर महाराजा इज 9 out of 10। हाउ इज दैट? यस। डोंट मिस इट एंड डोंट मिस सब्सक्राइबिंग टू सिटकाक स्पीक्स फॉर मोर सरप्राइजेस। नमस्कार।